अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको मालिकुल मौत और उनके मददगार फरिश्तों के बारे में मालूमात देंगे। इब्ने अबी हातिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अर्श उठाने वाले फरिश्ते को भेजा कि ज़मीन से कुछ मिट्टी उठा कर लाए। जब फरिश्ता मिट्टी उठाने को आया तो ज़मीन ने फरिश्ते को कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, मेरी मिट्टी ना ले जाओ कि कल उसे आग में जलना पड़े। जब फरिश्ते खुदा की बारगाह में पहुँचा, उससे पूछा गया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए, तो फरिश्ते ने जवाब अर्ज़ की कि मौला, जब ज़मीन ने तेरी अज़मत का वास्ता दिया तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे फरिश्ते को खुदा ने भेजा, उसके साथ भी वही मामला हुआ, हत्ता कि आखिर में मालिकुल मौत को भेजा। ज़मीन ने उससे भी खुदा की अज़मत की कसम और वास्ता दिया तो मालिकुल मौत ने कहा, जिसने मुझे तेरे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इत्आत व फर्मा बरदारी के लायक है, उसके हुक्म के सामने तेरी बात नहीं मानी जा सकती। चुनांचे ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर मालिकुल मौत खुदा की दरबार में पहुंच गए। फिर उस मिट्टी को जन्नत के पानी से गोंदा गया तो वो कीचड़ बन गई और उससे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और उसका ढांचा तैयार किया। ये रवायत इब्ने इसहाक़ व इब्ने असाकिर से भी इस तरह है। तिबरानी कबीर में अबू अन-नईम से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैयत के पास देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिकुल मौत को खिताब फरमा रहे थे कि ए मालिकुल मौत, मेरे साथी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। उस पर मालिकुल मौत ने जवाब दिया, हुज़ूर, आपका दिल खुश और आपकी आंखें ठंडी हो, मैं हर मोमिन पर नरमी करता हूँ और जब रूह कब्ज़ करता हूँ उस वक्त चीखने वाले चीखते हैं तो मैं कहता हूँ कि बखुदा मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, उसको वक्त से पहले मौत नहीं देता, ना मौत देकर गुनाह किया है, मैंने खुदा के फरमान का पाबंद हूँ। तुम उसके कई किए पर राज़ी हो तो मुस्तहिक अजर होगे, वरना लायके अज़ाब और बार बार तुम्हारे पास आना होता है। ख्वाह तुम कच्चे मकान में रहो या खैमों में रहो या पहाड़ों में रहो या इलाकों में रहो, हर रात और दिन सबके चेहरे एक एक करके देखता हूँ, एक को पहचानता हूँ, बग़ैर अज़्न इलाही किसी की रूह कब्ज़ नहीं कर सकता। जाफ़र बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं कि मालिकुल मौत पंजगाना नमाज की औकात में सब चेहरों को देखते हैं। अगर किसी एक शख्स की नमाज मौत करीब हो तो शैतान को उससे दूर करते हैं और उसको कलमा तैयबा की तालीम देते हैं। अपने अबी अद-दुनिया ने हज़रत उबैद बिन उमैर अलैहिस्सलाम से रवायत किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर पर तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे घर में किसने दाखिल किया? उसने जवाब दिया, घर वाले ने। आपने फरमाया कि बेशक साहिबे खाना को इख्तियार है, बताओ आप कौन हैं? उसने कहा, मैं मालिकुल मौत हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं मगर उनमें से एक भी नहीं। उस पर मालिकुल मौत ने पीठ फेर ली और जब देखा तो जिस्म पर आँखें ही आँखें थीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर नऊज़ बिल्लाह पढ़ा और कहा कि अपनी पहली सूरत में आए। मालिकुल मौत ने कहा, जब अल्लाह ताला किसी शख्स को वफ़ात देता है तो उसकी मुलाकात को वो बेहतर जानता है, तो अल्लाह मालिकुल मौत को उस शक्ल में जाने का हुक्म देता है। बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करने पर जो मुक़र्रर है वो उस अज़ाब के लिए है। हज़रत अबन मसूद और अबन
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत में बयान है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए मालिकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाएं जिसमें आप कुफ़ार की रूहों को कब्ज़ करते हैं। मालिकुल मौत ने कहा, ये आपकी ताकत से बाहर है। मगर जब इसरार किया तो वो सूरत दिखानी शुरू की। कहा कि आप मन मोड़ लें। जब आपने देखा एक सियाह शख्स है जिसके सर में से शोले आग के निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल के बजाय मन में आग लिए हुए तीर निकल रहे हैं, कानों से भी आग निकल रही है। ये हालत देखी तो खुशी तारी हो गई। अब जो देखा आप अपनी शक्ल में मौजूद थे। आपने मालिकुल मौत से कहा, काफिर हमारी शक्ल ही देख लें तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। अब बताएं कि मोमिन की रूह किस कालब पे किस रूप में आकर निकालते हैं। फरिश्ते ने कहा, ज़रा मन फेरिए। मन फेरा तो एक निहायत हसीन नौजवान थे जिसका जिस्म खुशबू से महक रहा था, कपड़े सफ़ेद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मोमिन को आपकी दीदार की दौलत ही काफ़ी है। अपने अबीद दुनिया ने शहर बिन होशब से रवायत किया है कि मालिकुल मौत बैठे हुए दुनिया और उनके दोनों घुटनों के सामने है लोहे महफूज जिसमें उम्रें हैं। वो भी उनके सामने कुछ फरिश्ते उनकी खिदमत हमतन खड़े हैं। जो ही किसी की मौत का वक्त आता है वो फरिश्ते को उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म देते हैं। अभी अबन शैबा ने हज़रत हशीमा रज़ी अल्लाह से रिवायत किया कि मालिकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आए और उनके पास बैठे हुए दो साथियों में से एक की तरफ घूर कर देखने लगे। जब मालिकुल मौत चले गए तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे? आपने बताया कि वो मालिकुल मौत थे। उसने कहा, मालूम होता है ये मेरी रूह निकालने का इरादा रखते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम्हारा क्या इरादा है? उस आदमी ने कहा, आप हवाओं को हुक्म दें मुझे सरज़मीने हिंद में पहुंचा दें। चुनांचे हुक्म मिलने पर हवाएं उसको हिंद की ज़मीन पर छोड़ आईं। मालिकुल मौत जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनसे पूछा, मेरे साथी को क्यों घूर कर देखते थे? मालिकुल मौत ने जवाब दिया कि मैं ताज्जुब कर रहा था कि मुझे हुक्म दिया गया है कि उसकी रूह हिंद में कब्ज़ करो, मगर वो आपके पास बैठा हुआ था, हिंद कैसे पहुँचेगा? चुनांचे जहाँ का हुक्म था वहाँ पहुँच गया। अभी अबन हातम ने हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि एक फ़रिश्ते ने इजाज़त तलब की कि वो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के पास जाए। चुनांचे वो उनकी खिदमत में आया और सलाम किया। उससे हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मालिकुल मौत के साथ आपका ताल्लुक़ है? फरिश्ते ने कहा, मेरे भाई हैं। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, उससे मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हो? फरिश्ते ने मालिकुल मौत से कहा, आपसे बात करना है। मालिकुल मौत ने कहा, मुझे मालूम है आप हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना चाहते हैं, मगर उस वक्त उनकी ज़िंदगी आधा लम्हा बाकी है, जिंदों से उनका नाम मिट चुका है। फिर उसके बाद हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम का विसाल फरिश्तों के बाजुओं पर ही हो गया। अहमद बिज़रार हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिकुल मौत पहले लोगों के पास खुल्लम खुला आते थे और उसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने जब पूछा कि आप कौन हैं, तो मालिकुल मौत ने बताया, वो मालिकुल मौत हैं, जान लेने आए हैं। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। एक ऐसा पत्थर उनके मर पर मारा कि उनकी आंखों का डेला निकल गया। वो खुदा की बारगाह में पहुँचे, शिकायत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखें फोड़ डाली। वो आपके मुकर्रम बंदे थे, इसलिए मैंने सख्ती नहीं की। अल्लाह ताला ने मालिकुल मौत की आंखें दुरुस्त कर दी और हुक्म दिया कि मेरे बंदे के पास फिर जाओ और कहो अपना हाथ बेल पर रख दे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के एवज़ 1 साल के हिसाब से उम्र में तोसी कर दी जाएगी। मालिकुल मौत ने ये पैगाम दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि उसके बाद क्या होगा, तो जवाब में मालिकुल मौत ने कहा, उसके बाद मौत होगी। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा,
अभी रूह कब्ज़ कर लो। चुनांचे मालिकुल मौत ने सूंघा तो उनकी वो मौत वाक़ई हो गई और उस रोज़ मालिकुल मौत छुपकर आते हैं। और ये भी वाज़ेह हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम भी वाजिब है कि मालिकुल मौत उनसे आला नहीं। ये सबक हज़रत मूसा